गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले को लिखेंगे। ओके, ये फार्मूले जो है आपको याद होना बहुत जरूरी है, तभी जो है आगे प्रश्न आपसे बनेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है समझते हैं हम यहाँ पास त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ फार्मूले हैं। तो देखिए जैसे कि अगर ये जो है क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसमें कोण बी क्या होगा, कोण बी जो है आपका 90 अंश का होगा। इस कोण सी को हम अगर थीटा मान लेते हैं, क्या मानते हैं, थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ पास ए सी क्या होगा, ये आपका कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण। ठीक है, और ये जो सामने वाला है ए बी, ये क्या होगा, आपका लंब होगा। और ये जो बी सी है, ये क्या होगा, आपका आधार होगा। क्या होगा, आधार। ठीक, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम इस थीटा का मान निकालें तो यहाँ से जो है इस थीटा का मान साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये आपका साइन थीटा का मान होगा। ठीक है, कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होगा, या आधार बटे कर्ण, ये होगा आपका कॉस थीटा का मान। ठीक है, और टेन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार, ये जो है हमारे टेन थीटा का मान होगा। ओके, देखिए इसे जो है आपको याद करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका क्या है, वो है एल ए एल लाल लिखना है बटे के ए। ओके, इस फार्मूले को अगर आपको याद है ना, ये लाल बटे काका, इसे आप क्या बोल सकते हो, लाल बटे काका। यहाँ से क्या होगा, एल से होगा लंब, के से क्या होगा, कर्ण। ये किसका फार्मूला है, साइन थीटा का। फिर ए है, ए से क्या होगा, आधार, आधार, ए से क्या होगा, आधार, और के से क्या होगा, के से होगा कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का फार्मूला क्या होगा, किसका होगा, एक कॉस थीटा का। फिर है एल, एल से होगा लंब, और ए से होगा आधार। क्या होगा, ए से आधार, तो ये होगा आपका टेन थीटा। ओके, तो ये लंब बटे कर्ण, ये आपका साइन थीटा, आधार बटे कर्ण, ये आपका कॉस थीटा, और लंब बटे आधार, ये आपका टेन थीटा। और अगर आपको ये तीन चीज याद है तो आप बाकी सभी समीकरणों को जो है, मतलब बाकी जो भी आपके त्रिकोणमिति है उसको जो है आप निकाल सकते हो। ओके, तो आपको बस ये तीन चीज याद होना चाहिए, ये लाल बट्टे काका, ये लाइन से है, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे आधार। ओके, अब देखिए आगे, ये हो गया टेन थीटा का। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान क्या होता है, ये जो साइन थीटा है इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये बन जाता है कोसेक थीटा, यानी कि कर्ण बटे लंब। ये क्या है आपका कोसेक थीटा। फिर है सेक थीटा, ये सेक थीटा जो है इस कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। अब देखिए इसमें ध्यान रखो, इसको आपको याद कैसे करना है कि इसका कॉसेक है, मतलब कॉस का जो है कॉसेक है। तो देखिए कॉस में क्या है, एस आखिरी में है, जिसमें एस पहले आ गया, सी पहले में है, तो यहाँ पर लास्ट में आएगा। तो आप याद रखना है कि कॉस से क्या बनेगा, कॉसेक बनेगा। आया समझ में, तो कॉस से क्या बनेगा, सॉरी कॉस से जो है सेक बनेगा। ठीक है, कॉस से क्या बनेगा, सेक, ये आपको याद हो जाएगा इसी। तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, तो कर्ण बटे आधार। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। ठीक है, इसी प्रकार से टेन थीटा, टेन से क्या बनेगा, कॉट। ओके, और कॉट, टेन का उल्टा होगा कॉट। टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट होगा आधार बटे लंब। ओके, अब देखिए यहाँ से जो है आपको ये 6 फार्मूले और भी याद रखने हैं। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर भी एक बटे साइन थीटा होगा। ठीक है, तो याद रखना दोनों अपोजिट है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर भी एक बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, क्योंकि सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पर हमें देखा ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसलिए क्या होगा, साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होगा एक बटे साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होगा एक बटे कॉस थीटा। ओके, इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होगा एक बटे टेन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो टेन थीटा का मान 2 होगा, एक तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान भी एक बटे टेन थीटा होगा, और साथ में टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होगा कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो इन सारे फार्मूले को आपको याद रखना है, इसे नोट करके रख लीजिए। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं है इसमें, क्या है, बस ये जो है इसका उल्टा होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये बस आपको याद रखना है। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा,
और कॉट टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो बस इतना फार्मूला याद रखना है। आगे और भी कुछ फार्मूले हैं, उसे भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पास कुछ और फार्मूले हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसे याद रखना है आपको, ये मेन फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर हम इस कॉस स्क्वायर थीटा की जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, तो इस फार्मूले से ये दो फार्मूले और बन रहे हैं, इसे भी याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे याद रखना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले, किसका मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या प्राप्त होगा हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखिए एक मान और देखते हैं। यहाँ से अगर हम इस कॉट स्क्वायर थीटा के पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, क्या किसको, कॉट स्क्वायर थीटा के पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है, 1 बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फार्मूले और हो गए, इसे भी याद रखना है, इन तीनों को भी याद रखना है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या निकल रहा है, हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ से जो है हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या प्राप्त होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 के जो पक्षांतर करने पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। ओके, और इसी प्रकार से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें इन तीनों फार्मूले को याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपके पास ये 9 फार्मूले और आ गए, इसमें से आपको इसको याद रखना है तो आपसे ये दोनों जो है बन जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें आपको इसको याद रखना है तो ये दोनों फार्मूले बन जाएंगे, और अगर आपको ये याद रहेगा तो आपसे नीचे का ये दोनों फार्मूले जो है बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले को त्रिकोणमिति का याद रखने हैं। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो है हम त्रिकोणमिति अनुपात को जो है याद करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पास जो है त्रिकोणमिति अनुपात का कुछ मान दिए गए हैं, हमें 30 अंश 90 अंश तक का जो है मान दिया गया है। ठीक है, तो इन सारे मानों को चलिए अभी जो है याद करते हैं। ओके, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको जो है केवल इसका बस याद रखना है साइन थीटा का मान। ठीक है, अगर आपको साइन थीटा का मान याद है तो आप बाकी सारे मानों को बना सकते हो। ओके, तो चलिए इसे याद करते हैं। देखिए साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान होगा 0 क्या होगा, साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान होगा 1/2। ओके, साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान होगा 1/वर्गमूल 2। साइन 60 का मान होगा वर्गमूल 3/2, और 60/90 का मान होगा 1। ओके, तो आपको इसे याद रखना है। साइन 0 का मान होगा 0, साइन 30 का मान होगा 1/2, 45 का मान होगा वर्गमूल 1/वर्गमूल 2, साइन 60 का मान होगा वर्गमूल 3/2, और साइन 90 का मान होगा 1। ओके, है समझ में, तो आपको ये लाइन जो है याद करना है। अब देखिए इसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होगा, जो साइन थीटा है इसका जस्ट आपको उल्टा लिखना है। क्या लिखना है, उल्टा। साइन 90 का मान क्या है, 1, तो यहाँ पहले 1 लिखना है। फिर वर्गमूल 3/2 है, यहाँ लिखना वर्गमूल 3/2, 1/वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 1/वर्गमूल 2, तो 1/वर्गमूल 2, 1/2, 1/2, 0 तो 0। ठीक है, तो साइन का अगर आपको याद है तो कॉस का बन गया, कॉस का क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। ओके, अब देखिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, तो हमें क्या करना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर देना, तो हमें टेन थीटा का मान आ जाएगा। जैसे देखिए साइन 0 का मान क्या होगा, मतलब टेन 0 का मान क्या होगा, तो साइन 0 बटे कॉस 0, यानी कि 0/1। ओके, और 0/1 का मान क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ आ गया 0 वर्गमूल। फिर टेन 30 का मान, टेन 30 का मान क्या होगा, तो 1/2। यहाँ पास क्या है, साइन में 1/2, इसका बटे होगा वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 1/2 इंटू 2/वर्गमूल 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/वर्गमूल 3। तो देखिए यहाँ पास आएगा 1/वर्गमूल 3। ओके, अब देखिए टेन 45 का मान,
तो साइन 45 बटे कॉस 45, तो साइन 45 क्या है, 1 बटे वर्गमूल 2, ठीक है, बटे यानी कि भाग होता है, ठीक है, 1 बटे वर्गमूल 2, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, 1 बटे वर्गमूल 2, जब इसे इंटू करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल 2 बटे 1, इससे से कैंसिल तो क्या प्राप्त होगा, 1। तो देखिए साइन 45 का मान क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। फिर आएगा टेन 60 का मान, टेन 60 का मान, तो टेन 60 का मान क्या होगा, तो वर्गमूल 3 बटे 2, वर्गमूल 3 बटे 2 बटे यानी कि भाग 1 बटे 2, तो मैं यहाँ भाग कर रहा हूँ 1 बटे 2, ओके। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, वर्गमूल 3 बटे 2 इंटू 2 बटे 1 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल 3, तो यहाँ पास आएगा वर्गमूल 3, ओके। अब देखिए टेन 90 का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी कि 1 बटे 0, और 1 बटे 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट, यहाँ पास ये अपरिभाषित लिखाया है, ओके। इसे हम इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो 1 बटे 0 का मान क्या होता है, 1 बटे 0 का मान होता है इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट, ओके। आया समझ में इतना। अब देखिए ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो आपका कॉसेक थीटा का मान होता है 1 बटे साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा को 1 बटे साइन थीटा करेंगे तो हमें जो है कॉसेक थीटा का मान प्राप्त होगा। देखिए यहाँ क्या है, 0, साइन थीटा का मान क्या है, 0, तो 0 होगा, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा यानी कि 1 बटे 0। तो ये 1 बटे 0 का मान क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा, अपरिभाषित होगा, क्योंकि 0 से हम किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते, तो क्या होगा, अपरिभाषित। यहाँ देखिए यहाँ पास आ गया इनफाइनाइट। फिर आ गया कॉसेक 30 का मान, तो कॉसेक 30 का मान क्या होगा, 1 बटे साइन 30, ओके, 1 बटे साइन 30 होगा कॉसेक 30 का मान, कि 1 बटे 2, इसका मान क्या होगा, इस 2 का गुणा होगा इस उपाय के साथ, तो होगा 2 बटे 1 यानी कि 2। तो देखिए कॉसेक 30 का मान क्या है, 2 है, ओके। इसी प्रकार से कॉसेक 45 का मान क्या होगा, तो साइन 45 का मान क्या है, 1 बटे 2, 1 बटे वर्गमूल 2 है, तो होगा 1 बटे वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2 का गुणा ऊपर होगा तो होगा वर्गमूल 2 बटे 1 यानी कि वर्गमूल 2, ओके। तो कॉसेक 45 का मान क्या होगा, वर्गमूल 2, ओके। इसी प्रकार से कॉसेक 60 का मान क्या होगा, तो देखिए साइन 60 का मान क्या है, वर्गमूल 3 बटे 2 है, तो ये होगा 1 बटे वर्गमूल 3 बटे 2, तो क्या होगा, 2 का गुणा इस 1 के साथ में होगा, क्या हो जाएगा ये 2 बटे वर्गमूल 3, तो ये हमारा आंसर 2 बटे वर्गमूल 3 होगा कॉसेक 60 का मान। अब देखिए कॉसेक 90 का मान क्या होगा, तो 1 बटे साइन 90, तो साइन 90 का मान क्या है, 1 है, तो 1 बटे 1 का मान 1 ही आएगा, तो यहाँ पास आया 1, ओके। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, तो कॉसेक थीटा का मान होता है 1 बटे कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा है, तो सेक थीटा का मान क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर सेक थीटा है तो 1 बटे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है, 0 में 1 है, तो यहाँ पास होगा कॉसेक 0 का मान 1 बटे 1 यानी कि 1, तो यहाँ पास आया 1। दूसरा देखिए सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान क्या होगा, 1 बटे कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या है, वर्गमूल 3 बटे 2, कॉस 30 का मान क्या है, सेक 30 बराबर होगा 1 बटे कॉस 30, तो कॉस 30 का मान क्या है, वर्गमूल 3 बटे 2, तो यहाँ होगा वर्गमूल 3 बटे 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई जब ऊपर से होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2 बटे वर्गमूल 3, तो ये होगा सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान क्या होगा, 2 बटे वर्गमूल 3, ठीक। इसी प्रकार से सेक 45 का मान क्या होगा, तो सेक 45 का मान होगा, सेक 45 का मान क्या होगा, 1 बटे कॉस 45, कॉस 45 का मान क्या है, 1 बटे वर्गमूल 2, ये होगा 1 बटे वर्गमूल 2, इस वर्गमूल 2 का गुणा ऊपर होगा तो होगा वर्गमूल 2 बटे 1 यानी कि वर्गमूल 2, ओके। तो सेक 45 का मान होगा वर्गमूल 2, ठीक है। इसी प्रकार से सेक 60 का मान क्या होगा, तो सेक 60 का मान होगा 1 बटे कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना है, 1 बटे 2, यह होगा 1 बटे 2, इस 2 का गुणा होगा इस 1 के साथ में, तो क्या होगा 2 बटे 1 यानी कि हमें 2 प्राप्त होगा सेक 60 का मान, ओके। अब देखिए सेक 90 का मान क्या होगा, तो सेक 90 का मान होगा 1 बटे कॉस 90, सेक 90 का मान क्या होगा, 1 बटे कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या है, 0, तो 1 बटे 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। 0 से हम किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते, तो इसे लिखते हैं अपरिभाषित, तो यहाँ आएगा अपरिभाषित, ओके। अब देखिए ये जो कॉट थीटा है इसका मान क्या होगा, जिसका मान जो है टेन थीटा का उल्टा होगा, क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा होगा। देखिए यहाँ पास क्या है, सब लास्ट में 90 में इनफाइनाइट,
तो ये जो है पहले आएगा। वर्गमूल 3 तो ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा। फिर 1 तो यहाँ भी 1 बटे वर्गमूल 3 तो 1 बटे वर्गमूल 3, 0 तो 0। आया समझ में? तो cot थीटा का मान tan थीटा का उल्टा होता है, sin थीटा का मान cos थीटा का मान का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब sin थीटा का जो मान है तो cos थीटा का मान जो उसका उल्टा होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस त्रिकोणमितीय सारणी को याद करेंगे, तो इसे आपको याद करना भी है। ओके, आपको अगर केवल sin थीटा का मान याद है तो आपको बाकी मान जो है याद हो जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।